नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी और आप इस वक्त IPC 24 देख रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि अब से मध्य प्रदेश की कोई भी खबर आपसे नहीं छूटेगी। करेंगे खबरों का संपूर्ण विश्लेषण अगले 24 मिनट में। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, क्योंकि सवाल आपका है। तो चलिए पावर प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से, जहां पे इंदौर में सोनम के खिलाफ प्रदर्शन यहां पे हो रहा है। राजा रघुवंशी के दोस्तों ने यहां पे सोनम का पोस्टर जलाया है और सोनम रघुवंशी के पोस्टर पर कालिख को पोत दिया गया है। सोनम रघुवंशी के पोस्टरों को जूते चप्पल से अब मारा जा रहा है। और इस वक्त की बिग अपडेट, बिग ब्रेकिंग आपके टेलीविजन सेट पर, इंदौर में सोनम के खिलाफ अब प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। सोनम के पोस्टर को जलाया जा रहा है। सोनम रघुवंशी के पोस्टर पर कालिख को पोता गया है। सोनम रघुवंशी के पोस्टरों को जूते चप्पल से मारा जा रहा है। और ये राजा रघुवंशी के, ये जिन लोगों को आप इस वक्त अपने टेलीविजन सेट पर देख रहे हैं, ये सभी राजा रघुवंशी के दोस्त हैं और खासे नाराज बताए जाते हैं, क्योंकि सोनम ने जिस तरह से इस पूरे कत्ल की वारदात को रचा, साजिश को रचा और फिर उसके बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद से इनमें खासी नाराजगी है। एक तरफ जहां पे पहले सोनम की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, पोस्टर चस्पा किए जा रहे थे, अब दूसरी तरफ उसी सोनम के खिलाफ लोगों का गुस्सा यहां पे देखने को मिल रहा है। लोग खासे आक्रोशित हैं और यह तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। तो इंदौर में सोनम के खिलाफ प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। राजा रघुवंशी के दोस्तों ने सोनम का पोस्टर न केवल जलाया बल्कि कालिख भी पोती है। और ये देखिए, इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो लोगों में खासा गुस्सा, खासी नाराजगी सोनम के खिलाफ देखी जा रही है और हर कोई इस वक्त सोनम से बेहद नाराज है। हर कोई सजाए मौत की मांग यहाँ पे सोनम के लिए कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोनम ने इस पूरी वारदात को जितने शातिराना तरीके से अंजाम दिया। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर आप देखिए कैसे सबसे पहले तो सोनम की सकुशल वापसी के लिए पोस्टर लगाए गए थे और अब उसी सोनम के पोस्टर को जलाया जा रहा है, जूते चप्पलों से मारा जा रहा है। तो देखिए कैसे ये पूरा घटनाक्रम बदल गया, जहां एक तरफ उसकी सकुशल वापसी के लिए लोग दुआएं कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, अब उसी सोनम के लिए लोग सजाए मौत की मांग कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको इंदौर से ही बता रहे हैं, जहां पर राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा क्या है, अब ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि सोनम के भाई गोविंद से फोन पर बातचीत हुई। गोविंद ने कहा था कि सोनम इसमें शामिल है और सोनम और सभी आरोपियों को फांसी हो। इसके साथ ही सोनम ने तीनों आरोपियों को चिल्ला चिल्ला कर बोला कि मार डालो इसे। सोनम ने भी मारने में मदद की है, उठाकर खाई में फेंकवाया है। सोनम की मां को उसके अफेयर के बारे में सब कुछ पहले से पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अफेयर की बात को छिपाया गया और राजा रघुवंशी से शादी करवाई गई। घर वाले भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं। सोनम ने शादी के लिए मना किया था। सोनम ने उसकी मां से कहा था, अगर मेरी शादी कहीं और की तो देखना उसके साथ मैं क्या करती हूँ, क्या करूंगी। सोनम राजा की हत्या के बाद इंदौर आई। यहाँ वो राज कुशवाहा के साथ किराए के कमरे पर रुकी थी। मैं मणिपुर सरकार से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। हमने अपने भाई को बचाने के लिए उस समय जो कुछ भी दिखा वही किया, वही कहा। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगभग सभी साफ कुछ हो चुका है। हमारे साथ में उनके भाई विपिन साथ में हैं। विपिन भाई, पूरी परतें खुल चुकी हैं और ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि राज कुशवाहा और सोनम इस मामले में, इस हत्याकांड में इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था। उस घटना वाले दिन की जानकारी भी आपको लग गई, सोनम ने राजा को मारा था और किस तरीके से खाई में फेंका था? देखिए, मुझे घटना के बारे में सारी चीज़ मालूम पड़ चुकी है और ये सब चीज़ ओपन हो गई है। तो जिस प्रकार से सोनम ने जो षड्यंत्र रचा था पूरा, वो षड्यंत्र उसने ऐसा रचा था, तो ये इसको हादसा दिखाने के लिए उसने सोचा था मैं इसको हादसा दिखाऊंगी, धक्का मार देंगे हम लोग और राजा के क्योंकि हादसा मिलकर बता देंगे तो ये राजा गिर चुका था। बाकी ये चीज़ उनसे हो नहीं पाई, क्योंकि राजा जो था, राजा जिम जाता था, राजा इन लोगों पर हेवी हुआ था। तो इस प्रकार से फिर पीछे से एक राजा को चाकू मारा जाता गले पे, जिस प्रकार से राजा उसके बाद भी इन लोगों से लड़ने में सक्षम था, मगर पीछे सोनम चिल्लाती है
इसको मार डालो उसको। तो पीछे से एक जना जो पीछे से जो 3 लोग हैं उसमें से एक तलवार मारता पीछे से गले पे सिर पे उसके। इस प्रकार से राजा जो है नीचे गिर चुका होता है, खून ज़्यादा गिरने के कारण राजा उठ ही नहीं पा रहा था। आपने तो सामाजिक तौर पर शादी करी, आपको लगता है कि परिवार ने उसके कोई अफेयर था और ये अफेयर की पूरी बात छुपाई? क्योंकि आपके परिवार की तरफ से सब कुछ क्लियर था, आपने सब कुछ अपनी जानकारी उनको बताई, लेकिन जो जानकारी उनके माता पिता को बतानी थी उन्होंने नहीं बताई। इसमें देखिए, इसमें जहाँ तक उसकी मम्मी जो है, उसकी मम्मी इसमें पूरी शामिल है एक तरफ से। भले भी इसकी मम्मी भी कितना ढोंग ढोंग कर रही है, इसकी मम्मी को ये तक पता था सोनम किससे प्यार करती है, किससे प्यार नहीं करती है। क्योंकि सोनम ने उसकी मम्मी को पहले बोल चुकी थी, तो मैं एक बंदे से प्यार करती हूँ, और बंदे का नाम भी सोनम को बताया होगा बाकायदा, या तो राजकुशवा होगा वो जिससे प्यार करती है वो। उसकी माँ ने कहा था नहीं, अपना समाज में शादी करेंगे, समाज में शादी करना किस लिए ज़रूरी है, तो पापा मानेंगे नहीं। इसकी मम्मा ने उसको ऐसे बोल के चुप कर दिया उस टाइम पे। सोनम ने कहा था, बोले मैं शादी तुझसे करूँगी नहीं तो मैं शादी किसी से करूँगी नहीं, शादी करूँगी कभी, तो काम करो, अब शादी मेरी तुम करा दो मेरी, अब आगे जो होगा मैं सब देखती हूँ, मैं क्या करूँगी, इसे अंजाम उसके अगले के साथ में। विपिन भाई, आपके भाई को इतनी बर्बरता से मारा, घूमने के लिए अपनी पत्नी घुमाने के लिए के गए, लेकिन उन्हें पूरे साजिश के तहत मार दिया। क्या मांगे आपकी, क्या लगता है इनको कितनी कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए? देखिए, मेरा मानना इसमें है, हमारे पूरे रघुवंशी समाज की तरफ से एक ही मांगना है, तो इन लोगों को फांसी होना चाहिए। इससे बढ़िया सजा कोई भी इनके लिए नहीं है। उनको पता चल गया कि उसकी बहन इन्वॉल्व थी, वो सब क्लियर हो चुका है उसको? गोविंद को पूरा क्लियर हो चुका है, गोविंद ने इतना बोल भी दिया है, मुझे सब पता चल चुका है भैया है, और अब सोनम को जो है फांसी मिलना चाहिए। सोनम का भाई गोविंद है, उसने कह दिया है कि सोनम इस पूरे घटनाक्रम में राज के साथ शामिल थी, और दोनों को और उनके साथ में मिले जितने भी आरोपी हैं, 5 आरोपी हैं, उन्हें फांसी की सजा होना चाहिए। कैमरा से अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हमरा सिसोदिया, इंदौर। तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं तो राजा की मां ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सोनम ने हत्या करने के बाद राजा की मां से बात की थी। मां ने 23 तारीख को कॉल किया था, तब हत्या कर ऊपर की ओर वो जा रही थी सोनम, ये कहना है। उसके साथ ही सोनम ने बताया कि वो बहुत ज्यादा थक गई है। राजा की मां ने राजा से बात करने के लिए कहा था, तो सोनम ने ये कहा था कि राजा का फोन बंद है, वो आगे चल रहा है, मैं पीछे हूं, और नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से बात नहीं हो सकती। क्या कुछ कहा है ये भी सुनवाते हैं। ये जो बहुत हुआ काफ़ी दुखद है। आखिरी बार आपकी सोनम से कब बातचीत हुई थी, और उस समय पे आपने राजा से भी बात करवाने का प्रयास किया था, तो उस समय क्या बात हुई थी आपकी? पहले सोनम से बात हुई थी मेरी। जी। सोनम से कब बात हुई थी, कौन सी तारीख को बात हुई थी? 23 तारीख को। जी। 23 तारीख को दोपहर का समय था, 1:13 पे मेरी सोनम से बात हुई थी। तो मैंने सोनम से बोला था कि तुम कहाँ पे हो, तो उन्होंने बोला था कि हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं चढ़ के। तो मैंने बोला इतनी सांस क्यों फूल रही, तुम इतना मतलब उससे क्यों बोल रहे हो? तो बोलती कि मम्मी बहुत थक गई हूँ मैं। बोले सांस फूल रही मतलब फपा रही थी वो कि हम ऊपर आ रहे हैं। तो मैंने बोला कुछ खा पी लेना तुम। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या खाएंगे? बोले यहाँ तो जंगल है, बोले ये जंगल है। तो मैंने कहा ठीक है, जब आगे आओ तब खा लेना। तो बोलती कि ये ना मम्मी, हमको एक जगह कॉफ़ी पीने के लिए मिली थी, तो बहुत गंदी कॉफ़ी थी, तो मैंने तो फेंक दी वो कॉफ़ी को। तो ये तो मेरे से बहुत देर से बोल रही कि कुछ खा लो कुछ खा लो, मगर मैंने बोला कि घूमने के चक्कर में मेरा व्रत थोड़ी ख़राब करूँगी। उस दिन 11 थी, तो बोले घूमने के चक्कर में मेरा ऑडियो तो बाहर आया था बिल्कुल। हाँ, घूमने के चक्कर में मेरा व्रत थोड़ी ख़राब करूँगी, उन्होंने ये बोल दिया। तो वीडियो कॉल किया था आपने सोनम को, जिसमें आप बोल रहे हो कि आपने राजा से बात करने की कोशिश की हो या दिखाने की कोशिश? नहीं, वीडियो कॉलिंग नहीं करा था। फिर मैंने सोनम से बोला था कि राजा का फ़ोन बंद क्यों है, राजा का फ़ोन बंद क्यों है? तो उन्होंने बोला था कि उनका तो स्विच ऑफ। सोनम जो है राजा का ना फोटो दिखा रही थी, ना ही लोकेशन दे रही थी। ये उनकी माताजी ने कहा है जब आखिरी बार बात हुई, और जब उनकी माँ ने कहा कि मुझे राजा से बात करना है, राजा की लोकेशन दिखाइए, तो उस समय बोला गया कि राजा का मोबाइल जो है बैग में रखा हुआ है। जो पुलिस ने, शिलांग पुलिस ने खुलासा किया है कि वह इंदौर आई सोनम यहाँ पे किराए के मकान में रुकी है, उसको लेकर भी उनकी माँ ने कहा है कि ये जानकारी उनको लगी है कि वो यहाँ इंदौर आई और इंदौर आकर रुकी थी। कैमरा से अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हमरा सिसोदिया, इंदौर। और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 आपको सबसे पहले दिखा रहा है, और यहाँ पे आरोपियों को मेघालय पुलिस अपने साथ शिलोंग ले जाने की तैयारी में निकल पड़ी है। और ये देखिए, जिस गाड़ी को आप इस वक्त अपने टेलीविजन सेट पर पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं, ये जो आगे जो गाड़ी चल रही है, इसी गाड़ी में सोनम रघुवंशी है, जिसको शिलोंग लेकर जाया जा रहा है। आरोपियों को अब यहाँ पे मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर जा रही है।
अब क्योंकि इनको डिटेंशन में ले लिया गया है, इसके साथ ही जो बाकी के जो आरोपी हैं उनको 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस ने ले लिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे, क्योंकि अब आरोपियों को जब शिलोंग पुलिस अपने साथ लेके जाएगी वहाँ पे, क्योंकि अब वो लेके जा रही, जब ये शिलोंग में पहुँचेंगे तो इनसे और गहन पूछताछ होगी और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे। क्योंकि इससे पहले भी लगातार हमने देखा है कि आरोपियों से पूछताछ हुई और उसके बाद जब इनको पेश किया गया, पेशी हुई, कोर्ट में इनकी पेशी हुई, इनको हालांकि न्यायाधीश के घर पे पेश किया गया था पेशी के दौरान, उस वक्त इनको 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर इनको दिया गया है। और क्योंकि आज इनकी ट्रांजिट रिमांड का पहला दिन था, उसमें भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्योंकि आरोपी विशाल से भी पूछताछ की गई है और ये इसमें सभी जो आरोपी हैं उनको अब शिलोंग लेके जाया जा रहा है और ये तस्वीर IBC 24 सबसे पहले आपको इस वक्त दिखा रहा है। तो क्योंकि आरोपियों ने यहाँ पे राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश न केवल रची बल्कि इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया और इसमें आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आनंद और आकाश चौहान, ये जो सभी आरोपी हैं जो इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही जो सोनम रघुवंशी है वो मेन कल्प्रिट बताई जाती है, जो मुख्य आरोपी है और यही कहना मेघालय पुलिस का भी है और मेघालय सरकार का भी है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, राजा रघुवंशी को तलाशा जा रहा था, खोजा जा रहा था, उस वक्त भी यही स्टेटमेंट, ऑफिशियली स्टेटमेंट मेघालय सरकार और पुलिस का निकल के सामने आया था, क्योंकि इस पूरी गुत्थी को सोनम रघुवंशी ने उलझा के रखा हुआ है और उसने इस बात का दावा भी किया था। आरोपियों ने डिटेंशन में बताया है कि हत्या के लिए फ़ोन, सिम कार्ड खरीदे गए थे और मेरे तमाम संवाददाता डे 1 से इस बिग अप ब्रेकिंग पे लगे हुए हैं, इस बड़ी खबर पर लगे हुए हैं, जो पल पल का अपडेट दे रहे थे। और ये तस्वीर देखिए जब आरोपियों को मेघालय पुलिस अपने साथ लेके जा रही है। तो मेघालय पुलिस अपने साथ इनको शिलोंग लेके जा रही है, क्योंकि इस पूरी जघन्य वारदात को शिलोंग में ही अंजाम दिया गया था। अब शिलोंग पुलिस वहां पर इनसे सघन पूछताछ करेगी और लगातार, क्योंकि आरोपियों के घर पर सर्चिंग भी की गई और क्योंकि लगातार आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे मेरे तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। अंशुल मुकाती भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो डे 1 से इस पूरे घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं। उनसे जान लेते हैं। अंशुल, क्या ताज़ा और जानकारी है, क्योंकि दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि आरोपियों को मेघालय पुलिस अपने साथ शिलोंग ले जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आरोपियों को फिलहाल मेघालय पुलिस जो है वो शिलोंग लेकर जा रही है और अभी क्राइम ब्रांच थाने से चारों आरोपियों को लेकर के पुलिस जो है वो निकली है और अब उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है और ये संभावना पूरी है कि उन्हें यहाँ से या तो दिल्ली ले जाया जाएगा या फिर उन्हें यहाँ से कलकत्ता ले जाया जा सकता है। आरोपियों को दिन भर जो है अलग अलग इलाकों में ले जाने के बाद, अलग अलग इलाकों में उनकी सर्च जो उनके द्वारा बताई गई जगह थी वहां पर ले जाने के बाद अब आरोपियों को फाइनली जो है शिलोंग की तरफ ले जाया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच इन आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस ने एक पूरा स्क्वाड बनाया है आरोपियों के लिए। बीच में आरोपियों की गाड़ी है और उसके पीछे जो है वो पुलिस की गाड़ियां जो है वो लगातार एस्कॉर्ट करते हुए जो उनको आरोपियों को है चल रही है। साथ में शिलोंग पुलिस के जो लोग हैं वो भी इस पर मौजूद हैं। तो देखिए, मेरे सहयोगी अंशुल बता रहे थे, इस बात की जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पे चारों आरोपियों को, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आनंद, आकाश, इन सभी लोगों को मेघालय पुलिस यहाँ पे शिलोंग लेके जा रही है। अब वहाँ पर इनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया अंशुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर वोट, क्योंकि सवाल आपका है।